हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज ही 5 नवंबर 2023 को आप लोगों का यूकेपीएससी के द्वारा एक एग्ज़ाम पेपर करवाया गया है ड्राफ्टमैन का। तो इस एग्ज़ाम पेपर में दोस्तों टोटल 150 क्वेश्चंस आए हुए थे पेपर 1 में, और पेपर 2 जो था वह टेक्निकल स्ट्रीम से संबंधित था। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम हिंदी के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जो आज यानी कि 5 नवंबर के इस एग्ज़ाम में यूकेपीएससी के द्वारा पूछे गए थे। अगर हिंदी के लेवल की बात करूं दोस्तों, तो हिंदी का लेवल बेसिक सा था, अच्छा था। जिसने थोड़ी बहुत भी हिंदी करी होगी वह भी हिंदी में अच्छा स्कोर कर सकता है। तो कुल 30 प्रश्न दोस्तों ये पूछे गए हैं यूकेपीएससी के द्वारा। इसी के साथ साथ में दोस्तों अभी इसमें उत्तराखंड और जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी हैं, जो कि मैं आपको कुछ देर में वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो फिलहाल हम हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। आप लोग भी जरूर बताइएगा जिनका एग्जाम था कि आपका स्कोर कितना रह रहा है, और जो भी अभ्यर्थी आगामी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे अधिशासी अधिकारी और कर राजस्व, जिनका एग्जाम पेपर 26 तारीख को है, उसमें भी 100 नंबर की हिंदी दोस्तों पूछी जानी है। तो आप लोग भी जरूर बताएं कि आपका स्कोर कितना रह रहा है। पहला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे क्या कहते हैं। तो साफ साफ लिखा गया दोस्तों, क्या जब एक सर्वनाम यानी कि सर्वनाम से वाक्य के किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए तो उसे बोलते हैं क्या, संबंधवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यण संधि का उदाहरण कौन सा है। तो मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई हुई है। य व र ल के पहले अगर आधा वर्ण आता है तो वहाँ पे यण संधि हो जाती है, या फिर ई उ री के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आता है तो वहाँ पर भी आपकी यण संधि होती है। तो इसमें से इत्यादि में दोस्तों आपकी क्या हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इति धन आदि इसका संधि विच्छेद होता है, जो कि बनता है इत्यादि। और देखिए य के पहले आधा वर्ण है तो यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, यण संधि हो जाएगी। वहीं दोस्तों दुर्गुण की बात करें तो दुर धन गुण, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा विसर्ग संधि हो जाती है। उल्लंघन की बात करें तो उत धन लंघन, यहाँ पे व्यंजन संधि होती है। और नयन आई आई आया तो यहाँ पे अयादि संधि हो जाएगी, ठीक है। तो यण संधि पूछा गया तो इत्यादि सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा तीसरा प्रश्न है, जहाँ पहला पद गौड़ होता है और दूसरा पद प्रधान होता है तो वहाँ कौन सा समास होता है। तो जहां पर दोस्तों पहला पद गौड़ होता है और दूसरा पद प्रधान होता है, वहां पर दोस्तों कौन सा, तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। पहला पद गौड़ होता है और दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है, और कारक विभक्ति का इसमें दोस्तों लोप हो जाता है। तो वहां पर कौन सा होता है हमारा, तत्पुरुष समास होता है। वहीं दोस्तों प्रश्न आपसे बन सकता है कि जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है और दूसरा पद प्रधान होता है, वह कौन सा होता है, वह होता है दोस्त द्विगु समास। द्वंद्व की बात करें तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान रहते हैं। अव्ययी भाव समास की बात करें तो इसमें पहला पद क्या रहता है, प्रधान रहता है। और बहुब्रीहि समास की बात करें तो इसमें दोनों पद क्या होते हैं दोस्तों, अप्रधान होते हैं, और कोई तीसरा पद ही इसमें क्या होता है, प्रधान होता है। तो पूछा गया है पहला पद गौड़ है और दूसरा पद प्रधान है, तो वहां पे कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास दोस्तों होगा। अगला हमारा प्रश्न है, सावन हरे न भादो सूखे, लोकोक्ति का क्या अर्थ है। यानी कि ना तो सावन में हरा हो रहा है, न ही भादो में सूखा पड़ रहा है, यानी कि सदा एक समान चीजें चल रही है, तो सदा एक समान रहना इसका आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, वह स्त्री जिसे उसके पति ने छोड़ दिया हो वह क्या कहलाती है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार दोस्तों पूछा गया है। तो वह स्त्री जिसे उसके पति ने छोड़ दिया हो वह दोस्तों क्या कहलाती है, वह कहलाती है परित्यक्ता। क्या कहलाती है, परित्यक्ता कहलाती है। और जिसके पति की मृत्यु हो गई है वो क्या कहलाती है दोस्तों, विधवा कहलाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संतोष में कौन सी संधि है। तो संतोष का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो सम धन तोष, तो यहाँ पर दोस्तों हमारी कौन सी संधि आ रही है, व्यंजन संधि आ जा रही है। देखिए मोह सम धन तो संतोष, यानी कि यहाँ पे कौन सी व्यंजन संधि हो जाएगी। जब व्यंजन के बाद में स्वर या व्यंजन आते हैं तो वहाँ पे व्यंजन संधि होती है। अगला क्वेश्चन ये भी सरल सा है, जो अभिकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं दोस्तों क्रिया विशेषण शब्द। क्या कहते हैं, क्रिया की विशेषता जो बताता है उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पहाड़ी शब्द में जुड़ा प्रत्यय कौन सा है। तो पहाड़ी की बात करें तो पहाड़ दोस्तों इसमें क्या हो जाता है, मूल शब्द हो जाता है, और प्रत्यय क्या हो जाएगा दोस्तों, ई आपका यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाला ई आपका सही हो जाएगा, यानी कि बड़ी ई इसमें प्रत्यय हो जाएगा। और प्रत्यय आपको पता है जो मूल शब्द के बाद में जुड़कर या अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है, नए शब्द का निर्माण करता है, वह हमारे प्रत्यय होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों नवा, कि निम्नलिखित में से अप उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं किया गया है। अपवाद, अपकार, अपमान या अपरिपक्व। तो दोस्तों अपरिपक्व में ना अप उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया, जबकि अपवाद में अप उपसर्ग है और मूल शब्द है वाद। अपकार में अप उपसर्ग है और मूल शब्द है कार। अपमान में अप मूल शब्द है और मान क्या है आपका, सॉरी अप जो है उपसर्ग है, मान मूल शब्द है, ठीक है। अपरिपक्व में दोस्तों क्या है, ओ आपका क्या है, उपसर्ग है, और परिपक्व दोस्तों आपका क्या हो जाएगा,
मूल शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पे अ उपसर्ग है, तो अब उपसर्ग किस में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है मैदान मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। कहते हैं कि मैंने तो मैदान मार लिया, यानी कि मैंने मैदान जीत लिया, यानी कि युद्ध में विजयी प्राप्त करना इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है ये चिन्ह क्या कहलाता है, डैश वाला चिन्ह क्या कहलाता है दोस्तों, ये निदेशक चिन्ह कहलाता है। क्या कहलाता है, निदेशक चिन्ह कहलाता है। अगला हमारा प्रश्न है निम्न में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। ये दोस्तों प्रश्न ऐसे ना जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिस भी अभ्यर्थी ने हमारी हिंदी वाली पोस्टमार्टम क्लासेस देखी हैं दोस्तों, अगर आप लोगों ने ना सारी वीडियो देखी है या खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी देखे हैं और जो मैं आपको उसके साथ एक्सप्लेनेशन बताता हूँ, देखिए वही सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, आप देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से जो पुराने पहले भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं या पहले भी आपको कराए गए हैं, हालांकि पेपर का लेवल थोड़ा सा बेसिक ईजी सा था, लेकिन यह सभी प्रश्न आपके लिए क्या हैं, महत्वपूर्ण है। आगे भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई, कुछ और किसी, ये क्या है दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जबकि कौन क्या है दोस्तों, कौन, क्या, यह सब क्या है दोस्तों, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसलिए आंसर हो जाएगा कौन, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, तो कौन कौन सा नहीं है, कौन नहीं है। अगला दोस्तों संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होता है, तो आप सभी लोगों को पता भी होगा संकीर्ण का विलोम शब्द होता है क्या, विस्तीर्ण। क्या होता है, विस्तीर्ण। अगला है निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है दोस्तों, जो किसी व्यक्ति वस्तु का बोध कराती है, किसी एक ही वस्तु का बोध कराती है, वो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे दोस्तों हिमालय क्या हो जाएगा आपका, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, हिमालय क्या होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, जबकि पहाड़ किसी जाति का बोध कराता है, नदी भी जाति का बोध कराती है, और घर भी दोस्तों क्या होती है, जाति का बोध कराता है। तो पहाड़, नदी और घर यह जातिवाचक संज्ञाएं हैं, और व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी दोस्तों क्या, हिमालय। हिमालय इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, हर्ष, सेठ, विहंग या कांता। ठीक है, तो आप सभी लोगों को ये पता होगा कि जहाँ पर भी दोस्तों आपका जो कठिन शब्द होते हैं वह तत्सम शब्द होते हैं। एक तो ट्रिक होती है, और रे की मात्रा ऊपर लगती है तो वो भी तत्सम शब्द होते हैं, और जिसमें आपका अंक की मात्रा आती है वो भी अधिकतर आपके क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। तो एक तो ट्रिक से आप कर सकते थे, इसमें से सेठ आपका क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, सेठ क्या है, तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है, श्रेष्ठ, इसका तद्भव, इसका तत्सम शब्द होता है, आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि कोल्हू का बैल मुहावरे का अर्थ क्या होता है। कहते नहीं, ये कोल्हू का बैल बना रखा है यार, यानी कि बहुत ही अधिक परिश्रम करने वाला। ठीक है, क्या होता है, बहुत ही अधिक परिश्रम करने वाला। अगला हमारा प्रश्न है पीतांबर शब्द में कौन सा समास है, तो पीले हैं अंबर जिसके अर्थात, यानी कि पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात भगवान श्री कृष्ण, यानी कि दोनों पद क्या है, अप्रधान है, और किसी तीसरे पद की ओर को अंदेशा हो रहा है, कौन, भगवान श्री कृष्ण के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास दोस्तों हो जाएगा। अगला दोस्तों क्या है, राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता में कौन सी संख्या, देखिए राष्ट्रीयता कहते नहीं, मेरे अंदर राष्ट्रीयता कूट कूट के भर रही है, यानी कि क्या है, भाव प्रकट हो रहा है। क्या हो रहा है, राष्ट्रीयता क्या है दोस्तों, भाव है हमारे अंदर की, हमारे राष्ट्र के प्रति उसकी भाव को दर्शाता है, तो भाववाचक संख्या दोस्तों राष्ट्रीयता में हो जाएगी। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है। ठीक है, तो समुद्र का पर्यायवाची दोस्तों इसमें से ऑप्शन में से क्या होगा आपका, पयोधी। दोस्तों पयोधी क्या होगा, समुद्र का पर्यायवाची होगा। ठीक है, समुद्र का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों, पयोधी होगा। सागर हो गया, उदधी हो गया, पारावर हो गया, नदीस हो गया, जलधि, वारिधि, निर्निधि, यह सभी क्या है, समुद्र के पर्यायवाची हैं। जबकि वारिद की बात करें तो वारिद दोस्तों क्या है, बादल का पर्यायवाची, किसका, बादल का पर्यायवाची है। ठीक है, और वहीं दोस्तों शारदा की बात करें तो शारदा आपका क्या है, शारदा दोस्तों किसी किसी सेंस में नदी का पर्यायवाची भी माना जाता है। ठीक है, नदी का पर्यायवाची भी शारदा को माना जाता है, या फिर शारदा को दोस्तों सरस्वती का पर्यायवाची माना जाता है। सरस्वती, विद्या, वागीश्वरी का पर्यायवाची भी शारदा को माना जाता है, याद रखना है आपको। तो आंसर हो जाएगा पयोधी। अगला प्रश्न है जिसकी गर्दन सुंदर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है, तो सुग्रीव। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है दोस्तों, सुग्रीव होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस व्यंजन वर्ण का उच्चारण ओष्ठ है, तो आपको पता है दोस्तों प वर्ग वाला जो आपका व्यंजन होता है वो क्या होता है, ओष्ठ वर्ग होता है। प, फ, ब, भ, म, यह सभी क्या है, ओष्ठ है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। तो थो दोनों दंती होते हैं, टो ठो डोनो मूर्धन्य होते हैं दोस्तों, और चौ छो जो यो तालव्य होते हैं। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है दयानंद में कौन सी संधि होती है दोस्तों, तो दया धन आनंद, दया धन आनंद। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, आ धन आ बराबर बड़ा हो रहा है, तो दीर्घ स्वर संधि यहाँ पर आपकी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, आकार तथा दशा का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें दोस्तों कहते हैं गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी परिभाषा है, गुण, दोष, आकार, रंग, दशा का बोध कराते हैं उसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण। ठीक है, अगला दोस्तों इसमें से आपका शुद्ध शब्द कौन सा है, यह पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, शुद्ध शब्द हो जाएगा। मुमूर्षु में देखिए छोटा ऊ की मात्रा आती है, फिर दूसरे मुँह में बड़ी ऊ की मात्रा आती है, और 100 के नीचे छोटे ऊ की मात्रा आती है, और ऊपर क्या होती है, री की मात्रा लगती है। ठीक है, तो मुमूर्षु आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। जबकि प्रशंसा दोस्तों क्या है, अशुद्ध है। इसको कैसे लिखते हैं, प्रशंसा को ऐसे करके प्रशंसा लिखा जाता है, तालव्य 100
पहले आता है, ठीक है। दंती सौ से पहले तालव्य स्व आता है, ठीक है। वाहिनी नहीं होता, वाहिनी होता है, ठीक है। और कवयित्री नहीं होता दोस्तों, कवयित्री होता है। क्या होता है? कवयित्री होता है। अगला प्रश्न है तालव्य व्यंजन कौन सा है दोस्तों इसमें से? तो मैंने आपको KTM 2 ट्रिक बताई हुई है, KTM 2, ठीक है। तालव्य कौन सा का? चौ छौ जौ झौ यो दोस्तों आपके क्या होते हैं? तालव्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, बर्बर शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो बर्बर का विलोम शब्द होता है दोस्तों क्या? सभ्य। अगला है संयुक्त स्वर निम्न में से कौन सा है? तो इसमें से दोस्तों संयुक्त स्वर देखिए, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ। वैसे दोस्तों ये भी संयुक्त स्वर माने जाते हैं, या दीर्घ स्वर। वैसे बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ ये क्या है? दीर्घ स्वर है। और औ जो होगा दोस्तों, औ, ऐ, औ, ए, ओ, ये सब क्या होते हैं आपके? यह दोस्तों आपके संयुक्त स्वर होते हैं, ठीक है। अगर आप अ धन ओ को मिलाएंगे तो बनेगा क्या दोस्तों? औ। तो औ क्या है दोस्तों आपका यहाँ पर? संयुक्त स्वर होता है। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों आपसे, निम्नलिखित में से आपका तत्सम शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है? हल्दी, सलाका, गोमई या फिर क्षीर। तो कौन सा आपका तत्सम शब्द नहीं है, यह पूछा गया दोस्तों। तो हल्दी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे तत्सम शब्द नहीं होगा। हल्दी क्या है दोस्तों? तद्भव शब्द है। हल्दी क्या है दोस्तों? तद्भव शब्द है। और अब अगर पूछा है कि हल्दी का तत्सम शब्द क्या होगा दोस्तों? तो हरिद्रा। हरिद्रा क्या होता है? हल्दी का तत्सम शब्द होता है। जबकि अन्य आपके सलाका हो गया, गोमई हो गया और क्षीर हो गया, यह क्या है दोस्तों आपके? यह आपके तत्सम शब्द हैं। अगर क्षीर की बात करें तो क्षीर तत्सम है, तो इसका तद्भव क्या होता है दोस्तों? खीर इसका तद्भव होता है। क्या होता है? खीर इसका तद्भव होता है, ठीक है। और वहीं गोमई की बात करें तो गोमई का आपका तत्सम क्या होता है? ये तत्सम है, इसका दोस्तों तद्भव क्या होता है? गोबर दोस्तों इसका क्या होता है? तद्भव होता है, ठीक है। ऐसे दोस्त बात करें अगर सलाका की, ठीक है, तो सलाका क्या है आपका? सलाका भी आपका दोस्तों क्या है? तत्सम शब्द है, ठीक है। और अगर सलाका के तद्भव की बात करें तो सलाई, सलाई इसका तद्भव होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अश्व का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा है, ठीक है। तो अश्व के पर्यायवाची शब्द दोस्तों आप सभी लोगों को बताऊंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आपके कौन कौन से होते हैं? तुरंग, घोड़ा, घोटक, हरि, हई, यह सभी आपके क्या हैं? अश्व के पर्यायवाची शब्द हैं। तो तुरंग आपका अश्व का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न था जो हिंदी का, वह था कर शब्द से निम्नलिखित में से किस अर्थ का घोतन नहीं होता है? टैक्स, हाथ, गधा या फिर सूंड। तो कर का कौन सा अर्थ नहीं है, यह पूछा गया है। तो दोस्तों गधा जो होता है यह कर का अर्थ नहीं होता है। कर का अर्थ टैक्स भी होता है, हाथ भी होता है और हाथी की सूंड भी दोस्तों क्या होता है? कर का अर्थ होता है। तो ये थे दोस्तों आपके हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आज के आपके एग्जाम में पूछे गए थे, जो कि मैंने आपको बता दिए, ठीक है। इसके अलावा देखिए आगे आपको यहाँ पे कुछ मैथ्स के क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके आगे फिर दोस्तों यहाँ पे आपके क्या हैं? उत्तराखंड के क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए उत्तराखंड के क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, उत्तराखंड। और GS के क्वेश्चन देखिए 70 से लेकर फिर 150 तक दोस्तों यहाँ पर आपके लगभग 80 क्वेश्चन है उत्तराखंड GS और रीजनिंग के और करंट अफेयर के। तो ये सारे क्वेश्चन दोस्तों मैं आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है। फिलहाल आप ये हिंदी वाले क्वेश्चंस को देख लीजिए और आपका इन 30 में से कितना स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जिनका अधिकतर आगामी एग्जाम्स होने दोस्तों, इस प्रकार के बेसिक प्रश्नों को आप अच्छे से कर लें, क्योंकि यह प्रश्न सरल था। 2 एग्जाम्स इसमें भी थे, एक टेक्निकल का था, दूसरा एग्जाम जो है टेक्निकल का था, सिविल इंजीनियरिंग के लिए पोस्ट थी। यहाँ पर आपका यह पहला एग्जाम पेपर था जो कि मैंने आपको हिंदी इसमें करवा दी है, और उत्तराखंड और GS में आपको जल्द ही करवा दूंगा। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और किसी भी प्रश्न में अगर डाउट हो तो आप बता सकते हैं। धन्यवाद। और दोस्तों अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी हुई है तो प्ले स्टोर से आप हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड GK वेरी इजी ट्रिक्स को भी जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों मैंने आपको ये सभी जो क्वेश्चन हैं हिंदी में, यह हिंदी की टेस्ट सीरीज में करवा रखे हैं। ऐसे उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज है, EO और जो अधिशासी अधिकारी कर राजस्व वाला एग्जाम पेपर है उसकी टेस्ट सीरीज है। आपके जो भी वीडियो एग्जामिनेशन है या अन्य जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी की टेस्ट सीरीज आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाती है, और डिटेल कोर्सेज भी आपको मिल जाते हैं। धन्यवाद।